सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी कथा सुना करते हैं कि भगवान जमुना जी का जल भी पवित्र कर दे, पावन कर दे, शीतल कर दे। कालिया नाग दी नथया ते अपने लोक विच भेजिया, जमुना पवित्र हुई। जमुना का जल जड़ा जहरीला हो चुके था, नाग जी दे जहरीले विष कन्ने। और अगली लीला बंधु गोवर्धन दी कीती। गोवर्धन कुछ बोल दे, जहां पर गायों की वृद्धि हो, गोवर्धन। गौ मैंने गौ माता, वर्धन मैंने वृद्धि। जिथे गायियां चरदियां न और उथे गायियां की वृद्धि हुआ करती है, ऐसा गोवर्धन पर्वत जरा वृंदावन विच कुना परिक्रमा की गोवर्धन दी। वाह, तुझे प्रणाम है मेरा। पैदल की जा ऑटो विच? पैदल गुना गुना की। वाह, बहुत सुंदर। चलो पैदल नहीं सी, ऑटो विच गए की, पर दर्शन किया ना, पर जिंदे च जोश है ना, इसलिए आखिर जवानी च भजन करो। फिर ऑटो च भैया नहीं कुछ जाना पैया भगवान जी की मूर्ति तक। लोग दे लेटी लेटी परिक्रमा करते, और कई दियां उठै चिता भी हुई दियां, कई प्राण त्यागी उड़े परिक्रमा करते करते। और क्यों महता है? इसलिए महता है कि भगवान ने कृष्ण जो ब्रज विच आए ते उन्हें पैरें च खड़ाओ नहीं पाइया। ऐसे तो पैदल नहीं चलावा था, भगवान ने खड़ाओ तक नहीं पाइया। वो जी रज है, ब्रज की डेनू, ब्रज की रेणु, ब्रज की वेणु, तीनों का बड़ा स्वादन किया भगवान ने, बड़ी महिमा है उसकी। रेणु मैंने ब्रज की धूल, और वेणु मैंने बांसुरी। जो भगवान बांसुरी बजाते थे बंधो, गोपियां मुक्त हो जाती थी, मंत्र मुक्त। और जब भगवान गायों की सेवा करते थे तो गायियां भगवान का स्पर्श पाकर के धन्य हो जाती थी। और जब भगवान धरती पर चरण रखते थे, धरती माता गदगद हो जाती थी। इसलिए आज वृंदावन जन्ने आना, उठो मिट्टी ली आने, इन्नी महिमा है। आंदे ना मिट्टी ओ ते छोड़ो, जेड़े रमन रेती जंदे ना, वो ते बिल्ली बिल्ली उथे पूरे कपड़े च रेत लांदे न, जानी है कि वो साढ़े कने धूल लग गए। जिन्ना मर्जी वधिया सूट पाया हुआ ना, जेड़ा एक बारी रमन रेती चली जाता, वो फिर लोट पोड़ होंदा। क्यों लोट पोड़ होने बंधु? इतने साढ़े चेहरे ऊपर मिट्टी लगी है थोड़ी जी, तुरंत साफ करने हैं। पर उसकी महिमा है कि भगवान जी ने स्पर्श किया है, वो भी नंगे नंगे पैरे करना है। ये मिट्टी भगवान का स्वर्ग स्पर्श हुई है, साक्षात स्वर्ग की मिट्टी है, इतनी महिमा है। और गोवर्धन की परिक्रमा बड़ा महत्व है बंधो, क्योंकि गोवर्धन की इतनी महिमा गाई गई, जिहदे 20 को 25 किलोमीटर की सारी जगह बनती है। राधा कुंड को शुरू होती है, राधा कुंड कृष्ण कुंड। और राधा ने अपनी चूड़ी से वो बनाया है उसको, जो राधा कुंड है चूड़ी कने बनाया था। दूसरी तरफ कृष्ण बैठे थे, उन्हें अपनी बांसुरी की नोक करना है। ऐसे ऐसे अविशेष। और एक बंधुओं, गोवर्धन की परिक्रमा करते करते मंदिर आंदा है, जो साक्षात भगवान जी का मुख्य द्वार आख्या गया। मुख को मौका मिला जरूर पैदल परिक्रमा करने की कोशिश करनी, जिन्नी हुई बार। फिर बेशक ऐटो च बेहियो, जिहड़ियां मातावां बेचारियां नहीं करी सकदियां ना, वो ऐटो च बेहिए नहीं करी सकदे। पर जिहड़े सेहतमंद है ना, वो जवानी च जाओ, अपने तीर्थे का दर्शन करके ना, ते तुंदी भक्ति विच होर विश्वास आ कि जो असें सुनिया है वो ते साक्षात हल्ली भी वैसे अवशेष हैं। हाँ जी, 84 कुने कुने कीती तुहाडे च। ये ठाकुर जी बैठे थे ना, मत्था टेक गए, इन्हें बुलाई लेना, इन्हें 84 के इन्हें वर्ल्ड कराई उड़ना थोड़ा। जे हिम्मत भगवान देन ते अस किश नहीं हाँ, पर जदों मना का भाव बनी है, जे शब्द मुख विच आई है, तो समझो यात्रा कुछ ना कुछ प्रारंभ हुआ करती है।
ये बनाने वाले ईश्वर ने। तो अस प्रार्थना करके कि प्रभु सानू भी जेड़े जेड़े दर्शन च नहीं हो पाए ना वो करवाओ। बड़ा जी लिया जीवन, उन तो तेरे बगैर नहीं जीना, जितना जिएंगे आपके संग जिएंगे, जितना गुजारेंगे आपके संग गुजारेंगे। बंदो संगत मिलना का बड़ा भाग है। जे संगत मिला कर दी ना अच्छी ते लाख लाख शुक्र मनाओ ठाकुर जी का। जे गुरुएं की कृपा है, गुरुएं का हथ सिरा उपर है ना, ते बड़े भागे वाले। गुरु चांद ते के नहीं हो सकता। गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु महेश बंधो। इथे राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि की गुरु बनाई लिया ते सत्य रोजे च कल्याण करवाई लिया। सुना कर दिन राजा परीक्षित सुखदेव मुनि और लीला गोवर्धन की चला करती है। और बंधो जेड़े ब्रजवासी ने हर साल भोग करते यज्ञ दिंदे ने, यज्ञ पर दिंदे कुछ भगवान इंद्र दी। ते इंद्र के करता है बरखा बनाते वृष्टि करते। पर अज भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की आख्या कि जेड़ा तुस भोग इंद्र भगवान दे लगांदे हो ना, अज असें ये जिन्ना भी भोग है ये सारा भोग कुसी लगवाना जिथे साड़ियां गाइयां चरदियां ने। गाइयां कुत्थे चरदियां? गोवर्धन दा उपर। तो गोवर्धन दी भोग लाना है, 56 प्रकार का भोग बनाया। उन गोवर्धन का मुख गुण बनी है भगवान स्वयं। ते ब्रजवासी सारे भोग आंदा इकट्ठा करिए लगवाया। भगवान स्वयं भोग पा कर दे, जेड़ा बचिया पूरी ब्रज ने प्रसाद के रूप में वितरण किया। और उधरों नारद मुनि इंद्र दी सुनान लगे, देख ब्रज विच ना अज एक नया रास्ता चलना शुरू हुई है। जेड़े तुंदे लई मेल दिंदे है, मेला कटदे है, 56 प्रकार का भोग लांदे है, अज वो ग्वाले ने मिली है इनकी बुद्धि बगाड़ी उड़ी ते आपू भोग लाई ले ने भड़काई उड़े। इंद्र दी अभिमान हुई है कि मैं ते इंदा राजा उनमें ऐसी इंदे कन्नै करनी है जेड़ी याद रखने जिंदगी भर के। तो बरखा भराना शुरू की और बरखा लगे भरान। इन्नी मूसलाधार बरखा हुई उस वेले भगवान ने ब्रजवासी इकट्ठे हुए थे, गोवर्धन पर्वत की सज्जे हाथ कने चुकिया और सारे बाज मारी हेठाई आओ। सारे गोवर्धन ने हेठाइए और जिले पर्वत चुके दा देखिया, जेड़ी जेड़ी सोटी डंडी बल्ली हथ विच आई सारे टेका लाई लईयां कि हुण सारे सहायता करो, बरखा बड़ी बरा रही है। सारे गोवर्धन ने हेठाइए और पूरा दिन बीतना शुरू हुई है। जियां सायंकाल लगा हुण जेड़ा जेड़ा थकी जांदा थोड़ा बसोई लैंदा। पर कृष्ण ने पूरा दिन विश्राम नहीं किया। मित्र सखा आखन लगे कि कान्हा सारे बारी बारी बसोई लिया, तुस भी थोड़ा जिहा बसोई लो। कृष्ण आखन लगे ठीक है, तुस सांबो काट में बसोई लो। जिन्ना हथ हटाया डंडियां बलियां दाड़ दाड़ करदियां टुटना शुरू हुई। आखन लगे कृष्ण कृष्ण पर्वत नीचे की ओर आ रहा है, रक्षा करो, सहायता करो। भगवान कृष्ण ने दिव्य रूप धारण किया, दिव्य रूप बनाया और चिच्ची उंगल लगाई पर्वत की और रूप बढ़ाना शुरू किया। दूर चलिए ऊपर इन्ना विराट रूप धारण किया बंदो कि मित्र सखा जड़ियां बल्लियां लाई रही वेट रही हूं चिच्ची उंगली ऊपर गोवर्धन चुकी लिया, डंडियां बल्लियां छोड़ी उड़ियां, सारे हाथ जोड़िए खड़ोइए। भगवान की उस दिव्य झांकी का दर्शन करा करते न। आज विश्वास हुई है कि ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, साक्षात नारायण है। बोलो नारायण भगवान की। इंद्र ने खूब बरखा बराई और ये बरखा एक रोज नहीं 7 रोज बरदी रही। 7 रोज तक मूसलाधार वर्षा हुई, ना पानी आया ब्रज विच। पर ब्रजवासी ना बाल भी वांका नहीं करी सकिया क्योंकि भगवान दे संग ने 7वें रोज इंद्र दी थोड़ा विश्वास होया ते बरखा रोकी। बरखा रोकी हूँ सारे ब्रजवासी हेठों बाहर आइए। गोवर्धन कोला भगवान ने यथास्थान पर पर्वत दी छोड़िया, स्वयं भी बाहर आए ते सारे ब्रजवासी हाथ जोड़िए खड़ोइए। आप लगे आज तो मित्र समझते है तो साक्षात नारायण हो। भगवान प्रति अपने छोटे रूप ही चाहिए। आख लगे मैं कुत्थे नारायण, मैं तो तुंदे लेखे थोड़ा मित्र सखा, तुझे की हुई है
हूँ थोड़ी थोड़ी माया ले पे छोड़ भुलाना शुरू करी उड़िया, क्योंकि भगवान समझ नहीं आ देंगे अपनी। पर मित्र सखा आख लगे जे तुस भगवान नहीं तो एडा बड़ा पहाड़ कले कि चुकी ले भला। भगवान कृष्ण आख लगे अच्छा एक गल सुनाओ हाँ, जिस वेले मैं पहाड़ चुकिया तो तुस कुछ दिखा रहे। मित्र सखा आखने अस तुसी दिखा रहे। आख लगे जब तुसे मेरे वाली तरफ दिखिया ना तुदा सारे ना जोर मेरे अंदर आई है। मित्र सखा आख लगे अच्छा फिर। भगवान आखने लगे जब तुम सारे ना जोर मेरे अंदर आई है तो मेरा जोर वधी गया। और दूसरा मैं जेड़ा साढ़े घर 9 लाख गाय है, माता यशोदा मेरी मैया दा द्वारा जेड़ा कड्डे दा मक्खन है, जेड़ा रोज पेड़े मक्खन दे खादे किश उंदा जोर वधिया, किश गोपियां दे घर दा जेड़ा मक्खन खादा उंदे कन्ने जोर वधिया। उस जोर कन्ने मैं गोवर्धन पर्वत चुकी लिया जी उंगली ऊपर। मित्र सखा आख लगे अच्छा कईए हाथ छुन्नी ऊपर रखिया, कईए कमर दे विच, कईए कदी आख लगे काना एक गल सुनाओ ये अज पता लग्या कि अस खन्ने भी ठीक ठाक हाँ फिर भी साड़ा शरीर इयां सुक्के दा रौंदा, बलिष्ठ नहीं हुई पा दे। जदों अस तुंदे वाली तरफ दिखने तो सारा जोर साड़ा अपने विच ले जांदे, तां कहंदे अस सुखरू आसे च गल पाई उड़ी और आपू विच हासा मजाक चली पे चेता भुलाई उड़िया कि मैं परमात्मा ऐसियां चीज़ां करदे ने भगवान समझा विच नहीं आण दिंदे बंदो। पर दुआ सोचन लगे जे सचमुच इन्हें नहीं भगवान मन्नी भी लिया ना तो फिर मेरे लिए बड़े बंधन हो जाने। मैं जड़ियां लीला करना चाहना वो करी नहीं पानिया। आखदे ना निक्के बनने च बड़ा आनंद है पर बड़े बनने च बड़ा कष्ट है। छोटा कोई हो गलती करी उड़ो सियाने आखना कोई गल नहीं बच्चा है, पर कदे सियाने कोला गलती हुई जाए तो गुना हो जाता, दोष हो जाता। इसलिए बड़ा बनना कोई सौखी गल नहीं, बड़े बनने च बड़े स्यापे हैं बंदो। जिम्मेदार बनना कोई सौखी गल नहीं, जिसले जिम्मेदारियां पई जांदियां ना उसी हर एक कदम बड़ा सोचे समझिए रखना पौंदा। भगवान विचार करा करते हैं जे ने भी सचमुच भगवान मन्नी लिया तो क्या पता जी मंदिर च बढ़ाई हो मूर्ति वाले लेखे आखन की तुंदा स्थान बड़ा उच्चा है इसलिए मंदिर च बढ़ाई उन्हें थड़ा बनाई है। तो जे कुछ नहीं जाना हो तो क्या बाहरों कुंडा लाइए तो ताला भी मारी हो। अस कई बार इन्हें करने ना बंधु भगवान का मंदिर भी बना के ना कई बार साड़ी भावना है जुड़ी रही कि मैं बनाया था। बनाने का बाद बनाने वाले अंदर जिले मैं भाव आई है कि मैं बनाए था वो बनाना ना बनाने का बराबर हुई है, क्योंकि भगवान का मंदिर सबके लिए है। और दूसरा बंधु मंदिर बनाना सौखा है, मंदिर दी नवाना ते चलाना औखा है बंधु। इसलिए साढ़े ग्राह में कोई भी मंदिर है उसे जाकर करो। कौन कौन सवेरे मंदिर से जाता है? सारे जाते हैं, जेडे नहीं जाते वो भी जा करो। जो गुरु को दीक्षित तो ये गुरु मंत्र ले लिया ना, साड़ा पहला नियम है कि असने गुरु दीक्षा लिए जाना कुछ है ईश्वर की पाना है। गुरु का मतलब क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। क्यों गुरु ब्रह्मा और विष्णु महेश आख्या? गुरु का कार्य क्या है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश आख्या। क्योंकि दो शब्द गुरु शब्द विच गकार ते रकार रुकार। गकार गुह्यकार, गुह्यकार माने अंधकार और रूकार मैंने प्रकाश रोशनी। जेड़ा साडा अंदर अज्ञान है ना उस अज्ञान दी मिटाई है ते कहदी रोशनी पाई हो ना ज्ञान दी। और कैसा ज्ञान कि जेदी लोग ने सानू साडा रास्ता नजर आ कि जाना कुथे। इस आत्मा का मिलन परमात्मा कन्नै बंदो। जे गुरु ऐसी शिक्षा दिया करते ना कि परमात्मा की तरफ अगे बढ़ना है, भगवान सर्वस्व है, मैं कुछ नहीं। गुरु कोई शरीर का ना नहीं बंधु, गुरु कोई चोले का ना नहीं। गुरु वो है जो अपने शिष्य को तराश करके और अपने शिष्य के भीतर वो अच्छे गुण स्थापित करके परमात्मा को हृदय में बिठा दे और फिर कहे कि आपकी मंजिल वो है, वहां पहुंचना है आपको, अब शुरू कर दो चलना। जे गुरु आख देना कि तेरी दौड़ केवल मेरे तक कराया है तो समझो अलिया से नहीं
मार्ग नहीं मिला। क्योंकि गुरु तो ब्रह्मा का रूप इसलिए कहा, ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते। सृष्टि कौन बनाते? ब्रह्मा। तो मतलब एक शिष्य का निर्माण करता गुरु, उसलिए वो गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु है, क्यों? विष्णु पालन करते सृष्टि का। और जदों वो जेडे गुण शिष्य का अंदर भरे, जदों वो शिष्य उसका पालन करना शुरू कर लेंदा है, गुरु की आज्ञा के अनुसार रस्ते पर चलना शुरू कर लेंदा है, पालन धर्म करते करते, समझो वो गुरु उस वेले विष्णु है। और जेडे अंदर शिष्य का अवगुण, जेड़ियां बुराइयां न, जदों उनका संहार करी उड़ता है गुरु, अच्छे ज्ञान करना मिटाई उड़ता अंदरों। द्वेष, राग, वैर, विरोध, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इसी कड़ी उड़ा अपनी ज्ञान दी लोग करना, तो समझो उस वेले गुरु कौन है? शंकर है। तो समझो उन शरीर पवित्र होइया ते चलना शुरू होइया। कुदै मंदिर, कुदै प्राणी, ये मूर्तां जेड़ियां मंदिर च मूर्तां लगियां ना, वो कुन्ने बनाईयां? आज तो पत्थर बनाई है, मूर्ति बनाई है, बैठाया, पर एक रब ने मूर्तां बनाईयां। वो केड़ियां मूर्तां ने? जेड़ियां चलदियां फिरदियां। पहले इहदे विच फिर रब दिखना शुरू करचै। ये चलदियां फिरदियां रूहां कुन्ने बनाईयां? मैं ते नहीं बनाईयां, तुसीं नहीं बनाईयां, कुन्ने बनाईयां? परमात्मा ने। ये परमात्मा दा बनाए दा एक मंदिर है। शरीर भी एक मंदिर है बंधुओं। जब हमारा ये मंदिर पवित्र होगा, फिर दूसरे मंदिर में जाकर के माथा टेकने के काबिल हैं हम। तो जे इंदे कन्ने रह गए असीं विरोध, रस्ते चो बाहर निकलते कुछ का चेहरा सामने आई आ ते मने च विचार आई होई ले मंदिर जा रही सवेरे सवेरे, एदा चेहरा ते नहीं दिखना, हुण दिन अच्छा नहीं जाना। मने च विचार आई है, बोली भी उड़िया थोड़ा जिहा ओदे कन्ने च पई है बेचारी जेड़ी माता कोई जा रही है। तो माता दा मंदिर गए, शिवजी दा मंदिर गए, विष्णु दा मंदिर गए, एडी मुट्टी धूफ दी बत्ती तखाई ते तखाइए घर आई गईयां। वो ते अद्धे घंटे बाद बुझी ही माता हो, पर जेड़ी बत्ती तुसें सवेरे सवेरे उस माता दे हृदय विच तखाई ना, वो पूरा दिन चलती रही। फल उस धूफ दी बत्ती दा भी है ते फल उस धूफ दी बत्ती दा भी है जेड़ी तुस उस हृदय च तखाई है। वो बेचारी सोचा दी होनी कि मैं इन्नी माड़ी ते नहीं। पहले प्रेम करना ना, ये रूहां जेड़ियां चलदी इन्ने कन्नै रख करो, फिर मंदिर च मत्था टेकने दा काबल हां। भगवान दी पूजा करनी ना घर, पहले माता पिता दी अपने गुरु समान समझो, उनकी खूब सेवा करो बंधुओ। फिर माता का मंदिर जाइए तो उसमें पुठी सीधी पूजा भी करके ना भगवान स्वीकार कर लेंदे। वो भाव दिखते ना, जे भाव तुसें छल कपटाला रखे दा ना, घर माता पिता दी कदे सेवा नहीं कीती ते पहाड़े वाली माता जी जिन्नियां मर्जी नारियल दियां भेटां चढ़ाओ, रोज बाबे वाली माता नंगे नंगे पैरें जाओ, माता रानी भेटां स्वीकार नहीं करती। जदों घर वाली माता दी दुखी रखे ना बंधु। मंदिर इसलिए जाना है कि मंदिर जाने करना साढ़े अंदर दे जेड़े अवगुण न वो दूर हो जाना बंधो। और दूसरा, मंदिर च जाओ, मंदिर च जाने दे नियम न कि मूर्ति दे हथ नहीं लाना, दूरों प्रणाम करना। मूर्ति दा तेज घटदा बंधो। कई बार साढ़े मना दा भाव होंदा ना, मातावां जंदियां लड्डू जिन्नी देर असें मुख च नहीं मूर्ति दी दिता, इन्नी देर इयां लगदा हाली असें पूजा नहीं की। ते के पता पुजारी बेचारा वो लड्डू गोलदे ना, वो भगवान जी दी जेड़ा स्वरूप है ओदा रंग भी उतरी आ। विचार करो, जेड़ी चीज तुसीं घरा दा एक बारी चुक्की, भगवान दा नाम लिया कड्डी उड़ी, किवें जा दे आ मंदिर जा दे आ, और समझो उस वेले भगवान ने ग्रहण करी ले जनेहा भाव हा तुहाड़ा। ते जेड़ा थाल लगे दा ना, उस थाली विच चढ़ाई उड़ो। जे पुजारी है, पुजारी दी दिओ, आपू चढ़ाई उड़दा। आपू स्पर्श मत करो मूर्ति दी बंधो। भगवान भावना दिखते ना, भाव कैसा है। एक जे जर्नल इयां उदाहरण दिया ना, भगवान की पूजा करने आ ते कदे अपनी गल करचे, सवेरे स्नान किते दा होवे, कई बार ते लड्डू अस मूर्ति दे उपर टकाई ओड़ने ना सिरे। शंकर भगवान की पूजा करने जाना होवे ते लड्डू उपर चढ़ाई ओड़ने जाइए, बर्फी। पर सोचो उत्थे भी एक पात्र लगे दा है जिथे तुसें प्रसाद चढ़ाना है। नियम है, जियां अस सवेरे स्नान करचे, सुंदर सुंदर वस्त्र पाचे, सिरे दी माताएं कंघी कीती दी होवे, हैं पूरा तैयार होए दे, वो मेकअप कीते दा होवे, ते ओहदे बाद भगवान दी भोग लवाइए तुस प्रसाद पाने दी बैठो, ते जेड़े घरा दा प्रसाद पाइयै आ दे न
वो थाली च और तुंदे कोला फुलका लैन दाल थाली चुकी सिर उपर रखी उन पानी का गिलास सिर उपर रखी उड़नानी ते तुसें कनेहा लगे बोला चंगा लगो या माड़ा लगो ते जे बड़ी सोहनी थाली च परोसी अगे रखन ते फिर चंगा लगो या सिर उपर रखन फिर चंगा लगो जे तुस भी भगवान की आरती उतारा दियो पूजा करा दियो श्रृंगार करा दियो तो बंधुओ भोग जरा थाली च पाइए अगे ओहदे लागे ना ते बड़ा प्यारा भी लगना भगवान ने प्रसन्न भी होना ये नियम साढ़े अपने मने दी जियां अस अपनी पूजा करने आ इयां अस भगवान की भी पूजना चाहने बंधुओ इसलिए मंदिरें च जाओ और स्त्रियां शिव मंदिर जान दे चरणे च जल चढ़ाना पति पत्नी दोनों जी जान दे फिर ऊपर भी जल चढ़ाई सकते बच्चे पुत्र कन्ने जाओ तो ऊपर जल चढ़ाई सकते नहीं तो चरणे च कोदा स्थान है देवी पार्वती का तुसीं पार्वती माता की पूजा करनी पर कई बार अस शिव जी के मंदिर जन्ने ना जी वो जलैरी बनी दी होंदी जिथे शिवलिंग लगे दे शिवलिंग का मतलब क्या है चिन्ह विशेष साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है वो पर बंधुओ कई बार अस मत्था भी टेकने दे वो जी जलैरी बनी दी उपर मत्था टेकी उड़ने टेकने ना मत्था थल्ले टेको जमीन उपर शिव मंदिर जाओ और 2-4 इंच पिछे होइए मत्था टेको और जिसले उठना ना अपने बलबूते उपर उठो इं ढास ना लाइए कई तो वो भगवान शंकर का जो माता जी का स्थान है ना वो ढास ना लाइए भी उठते भाव का प्रधान है जो तुम भगवान मनते हो ना तुम ये चीज़ा सारी महसूस होनी अपना आप तुम थोड़ा जहा श्रद्धा करना विश्वास करना जो तू साड़ी श्रद्धा बने ऐसा कर्म करना बंधो ये पवित्रता शुद्धता साढ़े लिए जरूरी है अस क्रिस्ती हैं बंधो और गृहस्थ विच पवित्रता शुद्धता बहुत जरूरी है पालने योग्य धर्मन और जिहड़ा ये पालने योग्य धर्म का खंडन करना शुरू करी ले हुए पाखंड है पापस्य खंडः पाखंडः साढ़े लिए बहुत जरूरी है बंधुओं साढ़े को रोज के कई पाप हो जाते कीड़ियां पतिंगियां पता नहीं के घर में झाड़ू ला दें पोचा करा दें कपड़े धोआ दें अग्नि जला दें किन्ने कीट पतिंगे की ना मृत्यु आ करती है दोष हुआ करते हैं इसलिए साढ़े लिए नियम बहुत जरूरी है इनका पालन करना बंधुओं और भगवान ये विचार करा करते हैं कि जे मैं बड़ा बनी इन्हें दी पछाण होई है ते इन्हें भी मंदिर च नहीं बिठाई उन ते मैं जड़ियां मित्र सखाए दे विच खेलदे खेलदे लीला करा दा आनंद का वखरा बंधुओ जदों जदों अस अपने आप दी बड़ा महसूस करगे अदों का साढ़े सिर पर जिम्मेदारियां और बोझ आई जाना जदों अपने आप दी छोटा महसूस करगे ना तो बंधुओ कोई परवाह नहीं होनी बड़ा मन हल्का हो जाना शांत हो जाना इसलिए झुकी जाना अकड़ना नहीं जीवन च झुकना सीखना क्योंकि झुकदे पता कौन फलदार बूटे जिन्हें बूटे के फल लगते ना वो झुकिए जमीन वाली तरफ आई जाते इं लगता कि सानू बुला दे हुण आओ और पाओ पर जिन्हें बूटे के फल नहीं लगते ना वो अकड़े दे रहिंदे सीधे बड़ा शैल दोहा ना एक केड़ा भला बड़ा हुआ तो क्या हुआ आंदे ना दोहा है आंदा होना तुसीं जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं जब पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर बंदो बाणी ऐसी मीठी होनी चाहिए जिहदी छाया विच सारे बोन और कर्म ऐसा होना चाहिए जिहड़ा बंडने कन्नै बलदा जा और अपना अंदर झुकाव प्रगट होवे विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा धनमापनोति धनाद धर्मम ततः सुखम ये जी साड़ी संस्कृति है साढ़े संस्कार सभ्यता ये वाणी जी है देव वाणी है और ये सारे दी जननी है ये सारिया भाषा निकलियां बंदो
और ये सनातन जेड़ा साड़ा है मात्र एक धर्म है, सनातन धर्म। और ये विच जेड़े बाकी निकलियां वो शाखा ने, पंथ आखदे उन्हें। ये सारे कुछ निकले इस सनातन विच। सनातन जड़ है। और जदों तुस सर्च करके कुछ गूगल च नैट च इंदियां सारे दियां डेटा आई जानी, पर सनातन की डेट नहीं आनी कदों शुरू होया। हा सनातन गै जड़ है। जियां अजकल पंजुंदे रुख दिखे, एक बूटा है वो ऊपर अलग अलग प्रकार के फल लगा करते हैं, पर उहदे च जिहड़ा असर आता वो कित्थों आता? जड़ कोला आता। जड़ जिहड़ी है वो सनातन है। और जदों जड़ कटोई सारियां डालियां सुक्कियां नहीं। ते जिन्ने तक जड़ है वो ऊपर जिन्नी मर्जी तुस डालियां लाइए फल उगाओ, एक डाली कट्टी उड़ के दुई हरी भरी रोनी, पर जदों जड़ कटोई ना, इसलिए सानू फकर होना चाहिए कि अस सनातन विच आ। और अपने धर्म विच बंदो प्राण त्यागना भी शान है। जे अपने सनातन दे विच सानू कष्ट होया ना, ते कोई ऐसा पंथ नहीं जिहदे विच तुहाडे कष्ट दूर हो जाणगे। जदों साडा भगवान का भजन करते करते, अच्छा कर्म करते करते कष्ट आई है, तो कई बार अस अपने सनातन की छोड़िए कोई और पंथ में चली जाने बंदो। कि पता घरों फोटो चुकी नदी च प्रवाही बच्चे कि दिता इन्हें देवते। पर असल दे विच बंदो कोई भी पंथ बंदनी है। जेड़ा भी पंथ है साढ़े लिए सारे बंदनी है ना। तुस जाओ हर जगह जाओ, पर अपना मत छोड़ो। सारे ना दर्शन करो तुस, कोई मना नहीं। साढ़े सनातन है सारे दी स्वीकार किया है। ये बंडिया होना इथों में तो निकले ना। हर जगह जाओ, पर अच्छी चीज कुछ भी मिलती है उसे ग्रहण करो, पर अपना छोड़ो मत। तुसा दा घर बड़ा पक्का होगा ना, जागे चार घड़ियां बोगे ते अपनी कच्ची कोठी ओहदे घर आनी नलिए टाणा नहीं शुरू कर लेना। क्योंकि जिथे पूरे जीवन की बिताना है वो कच्चा क्या साढ़े लिए आलीशान है, वह महल है। आज भगवान विचार करते और मित्र सखाए दे विच परती है इयां मस्करी करी है ते बालपन धारण करी लिया, चेता भुलाई उड़िया कि मैं परमात्मा। परती लीला शुरू हुई। और इंद्र भगवान भी क्षमा मांगते हैं भगवान को लानी है, और भगवान इंद्र की क्षमा करते हैं। और 56 प्रकार का भोग गोवर्धन दी लग्या, ते पूरी ब्रज विच मतलब प्रसाद बंटेगा। उसके बाद 56 प्रकार के भोग ब्रज विच गोवर्धन दी लगना शुरू हुई है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। और अगली लीला भगवान रास लीला करते बंदो। और ये जी रास है महारास के नाम कना जानी गई। जो पहले बारी भगवान ने बांसुरी की तान छेड़ी, ऐसी तान छेड़ी कि सुध-बुध भुलिए गोपियां ने। और गोपियां का जैसा जैसा भाव वह भगवान ने पूरा किया। इस रास की महारास आख्या गया। और बंदो ये शरद ऋतु विच ये लीला की भगवान ने। और वृंदावन विच एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है निधिवन। कोने कोने निधिवन के दर्शन किए, जिथे अज भी भगवान आनी है वो रास करते हैं। रास मतलब संग करते हैं, ये मान्यता है। क्योंकि उस मान्यता दी दिखने लिए बड़े बड़े कैमरे भी लगे, पर कख नहीं आता, नेरा ही आता। पर हर एक हरकत हुई होंगी। अंदर एक मंदिर है, छोटे छोटे बूटे ने जिनका झुकाव धरती वाली तरफ है। और मानना है कि ये जेडे वृक्ष ने ये रात्रि च गोपियों का रूप धारण करते। और उत्थे एक मंदिर है, मंदिर के बिस्तर लगाया जाता, भोग रखा जाता, पात्र रखा जाता, पानी रखा जाता, हर एक वस्तु रखी जाती है। और जियां सवेर 8 बजे या जो भी टाइम है मंदिर बंद होया, बाहर का गेट भी बंद हो जाता। कुछ दी अंदर रोने की आज्ञा नहीं। जे गलती करना कोई रही भी जाते वो पागल हो जाता, सुनाई नहीं सकता कि दिखा, तो जाओ अपने प्राण छोड़ी उड़ता। हो ही सकता साड़ी नजर च पागल है, तो नजर अस पागल हो जाए। सच्चाई किश हो रही है। और मान्यता कि अज भी उत्थे वो लीला होंदी है, भोग लगे दा हुंदा,
धातु नोई दी हुंदी, पानी पीते दा हुंदा, विस्तृति ग्रहण कीते दा हुंदा, जेड़ा लगाया जांदा निधिबन विच, कुदै जाके निधिबन जरूर जायो बंधु। और अज भी उत्थे समझो रास होंदी है, और ये रास भगवान ने कदों कीती ही? पूर्णमासी दी। और केड़ी पूर्णिमा ही? शरद पूर्णिमा। शरद ऋतु विच पूर्णिमा आंदी है, और ओदी मान्यता यह भी है कि जदों ये साल दी एक बार पूर्णिमा आंदी है, इस पूर्णिमा वाले दिन भगवान चंद्रमा दी रोशनी दे विच दर्शन दिंदे सारी गोपियां ने। और मातावां अपने घर घर खीर बनांदियां ते चन्न दी लो विच रखदियां, ते दूए दिन जिहड़े किरणां पौंदियां ओहदा प्रसाद वितरण करदियां। कौन कौन करदा तुहाडे इत्थे बनांदे तुसीं? बहुत सुंदर बना करो। जदों शरद पूर्णिमा पिछे जी हुई है, थोड़े दिन पीछे चली गई, हाँ बंदो, वो प्रसाद उस रात्रि च बनाइए रखना। चंद का नहीं भी दर्शन होवे ना, तुसीं प्रसाद रखियो ना, वो रात्रि च जिन्ने घंटे ने उहदे विच एक ना एक बारी उहदी किरणां जरूर पौंदियां उस रात्रि च। फिर उस प्रसाद ही वितरण करना पूरे परिवार ने। और बंदो समझो वो अमृतमय है, वो खीर प्रसाद अमृत वाले लिखे हुए हैं ना। और जदों महारास हुई, इस रास दे विच शंकर भगवान भी आए, रूप बदली आए। और भगवान कृष्ण ने जिस वेले देखिया ना, बड़े प्रसन्न हुए। पर पार्वती माता मना करती है कि उत्थे ना पुरुष दा जाना वर्जित है, इसलिए मैं नहीं ले सकती। मजाक बनी है ना। पर शंकर भगवान आखदे कि मैं ना जाना है, मैं भगवान जी का दर्शन करना है। तो स्त्री का रूप बनाइए गए भगवान शंकर, दरबारी बनाई। जिसे महारास आख्या गया बंदो। बोलो शंकर भगवान की। एक दिन वो बोले भंडारी,